हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टीचर्स की जो लेटेस्ट भर्तियां हैं वो किस टाइप से हो रही है और अब जो है सैलरी कितनी मिलती है, प्लस आपकी नियुक्ति कैसे होती है, आप में जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, कुछ टाइम पहले आपको पता हो तो हमारे मध्य प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा राजपत्र जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो चीज़ें हैं एमपी टेट से रिलेटेड, उसमें पूरी डिटेल वाइज उन्होंने बात करी थी कि जो भी शिक्षक भर्ती हम लेंगे वो किस टाइप से होगी, प्लस आपको सैलरी कितनी मिलेगी और जो रिक्रूटमेंट है उसमें आपकी मिनिमम जो है योग्यता कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात करें, आपने बीएड कर रखा है या आपका बीएड रनिंग है, तो मान लीजिए वैकेंसी आ गई, आज आज वैकेंसी है और आपका बीएड अभी कंप्लीट नहीं है, आप फाइनल ईयर में, तो क्या आप फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम फॉर्म फिल तो कर देते हैं और फॉर्म फिल हो भी जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हम मेहनत करते हैं और सारी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट हैं एमपी टेट से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएं। देखिए, राजपत्र है मध्य प्रदेश का, जिसमें ये पूरा स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था दिसंबर में, और इसके माध्यम से बताया गया था कि अब जो वैकेंसियाँ होगी वो किस टाइप से फुलफ़िल की जाएगी। प्लस आपको सारी डिटेल इसमें दी है। अगर आपको ये इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया है आपको नीचे, आप उसको ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो हमारे पद की, तो सबसे पहला जो पद आता है इसमें हाईएस्ट पद होता है प्राचार्य का। तो हाई स्कूल या उप प्राचार्य दोनों ही जो हैं, इस पे जो श्रेणी होती है, इसका वर्गीकरण किया है तो सेकंड क्लास में आते हैं। प्लस इसमें अभी वर्तमान जो इसका वेतन है कितना है, तो 9,300 से लेकर 34,800 प्लस 4,200 ग्रेड पे है, और इसमें सातवां जो वेतनमान है वो भी लागू है। तो ऑन एन एवरेज जो है हमारी जो इसमें सैलरी बनती है वो करीबन 42,000 से ऊपर, 42,700 से लेकर 1,35,000 के आसपास बनती है। तो ये प्राचार्य का पद है, और इसका जो नियुक्ति अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वहीं बात करें जो अभी वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है, तो वर्ग 1 में अब मेंस होने वाला है, तो उसमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भी सेकंड क्लास जो है टीचर होते हैं, और इन्हीं के द्वारा फिर प्राचार्य, इसी के थ्रू प्राचार्य हम बन सकते हैं। तो इसमें भी सेम लेवल है, लेकिन यहाँ पर जो है 4200 ग्रेड पे की जगह कितना है, 3600 ग्रेड पे है, इसलिए यहाँ पर सैलरी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 36,000 से लेके यहाँ पर मोटे तौर पर हम देखें तो 48,000 के आसपास जो सैलरी है वो फर्स्ट ग्रेड वालों को मिलती है। इसके बाद इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर जैसे हम इसके बाद बात करें तो प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा शाला जो है, अभी देखिए एमपी में कितने रिक्रूटमेंट हो सकती है तो ये भी दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे मैं बताऊं आपको, तो कुल प्राचार्य कितने चाहिए, तो 1,050 प्राचार्य चाहिए, और उप प्राचार्य कितने हैं, तो 64 पद हैं। तो ये सारे डिटेल इसमें दिए है। जैसे माध्यमिक शिक्षक के लिए 60,000 पद चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा इसको। हम सिर्फ सैलरी और नियुक्ति कौन करता है उसकी बात कर रहे हैं। नीचे मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि आपकी जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला जो इसमें है, वर्ग 1 से क्या बनते हैं, देखिए प्राचार्य बनते हैं, और वर्ग 2 से हम जो हैं क्या बन सकते हैं, प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी सेम लेवल होता है, 3600 ग्रेड पे की सैलरी मिलती है, तो ये भी ऑन एन एवरेज 42,000 के आसपास सैलरी इसमें हमें मिल जाती है।
इसके बाद हम बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद हम बात करें माध्यमिक शिक्षक की, जिसका हमें कब से वेट है, वर्ग 2 का। वर्ग 2 आपको पता है पात्रता परीक्षा हो चुकी है, मेंस का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी होने वाला है। तो ये जो है तृतीय श्रेणी की जॉब है, इसमें आप देखिए तो 3200 ग्रेड पे का जो है सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज हमारे पास जो है नहीं करते हुए भी 38,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। फिर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षक खेल। तो यहाँ पर देखिए तृतीय श्रेणी की जॉब है, इसमें भी संयुक्त लोक संचालक शिक्षण द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद संगीत भी सेम है इसमें। फिर ये अलग अलग सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे भी लिंक में दे ही दूंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ ही लेना। फिर इसके बाद हम बात करें तो भर्ती कैसे होती है, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्राचार्य है, तो प्राचार्य की सीधी भर्ती नहीं होती है, आपको पदोन्नति द्वारा ही ये पद दिया जाता है। उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती 50% सीधे होती है और 50% जो है पदोन्नति द्वारा होती है। फिर इसके बाद प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला में भी 100% जो पद हैं वो पदोन्नति द्वारा ही होते हैं, और माध्यमिक शिक्षक में 50% का रेशो रहता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए वर्ग 2 में आप सिलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पद हैं वो आधे तो है वर्ग 3 वालों को दिए जाएंगे, और यहाँ पर वर्ग 2 में यहाँ पर 50% पर सीधी भर्ती कराई जाती है। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा कि सीधी भर्ती जो किस में होती है। यहाँ पर एक जो चीज़ है, यहाँ पर देखिए आप प्राथमिक शिक्षक विज्ञान और प्राथमिक शिक्षक खेल, यहाँ पर 100% रिक्रूटमेंट निकाली जाती है सीधी भर्ती के द्वारा ही। यहाँ पर जो पदे हैं वो पद जो है भरे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करें कि आपकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो कितनी होनी चाहिए। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए वर्ग 1 के लिए फर्स्टली तो आप 21 साल पूरे हो जाने चाहिए, प्लस आयु सीमा मतलब जो है 21 साल मिनिमम आपका जो है होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए आपको स्नातकोत्तर मतलब जो मास्टर डिग्री आपकी किसी भी विषय के साथ होनी चाहिए, और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट आपके पास मास्टर डिग्री हो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से, और आपके पास सेकंड क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो बीएड की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब नियुक्ति कैसे होगी, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पात्रता परीक्षा ली जाएगी, उसको उत्तीर्ण करने के बाद आप जो है चयन परीक्षा दे सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास मास्टर डिग्री है, बीएड भी है, लेकिन आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप जो होगा वो आपकी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, और जब आप चयन परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनल मेरिट में आते हैं, तब जाके आपको पोस्ट मिलेगी। इसी टाइप से माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो इसमें भी एज जो 21 साल है। संबंधित विषय में आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, वो भी कितने परसेंट के साथ। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, आपको मिनिमम 50% आपके होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। बैचलर डिग्री में 50% नहीं है तो फिर वो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें भी पात्रता परीक्षा आपको क्वालिफाई करना होगा, और इसके बाद जो पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद एक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसको भी आप क्वालिफाई करके आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, तब जाकर आपको इस पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि देखिए आप अगर मान लीजिए कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर आपको परसेंटेज का वो दिया गया है, तो इसमें जैसे शिक्षा शास्त्र के में स्नातक उपाधि बीएड में आपको 45% होना ज़रूरी है। अब बात करें थर्ड लेवल की हमारे, जिसमें प्राथमिक शिक्षक आते हैं, तो इसमें भी मिनिमम एज 21 साल है, और जो आपका जो है 50% आपके पास जो है शैक्षणिक डिप्लोमा होना चाहिए। 50% के साथ शैक्षणिक डिप्लोमा, दैट मीन्स आपने डीएड कर रखा हो या आपने बीएड कर रखा हो, लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए।
प्लस आप 12th पास होने चाहिए आपके सब्जेक्ट के साथ में। तो जब आप ये क्वालिफाई मिनिमम या अर्हता रखते हैं तो आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी। अब इसमें भी अब पात्रता परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा, आने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्दी ही। उसके बाद आपका जो है, अगर पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होते हैं तो आप चयन परीक्षा का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और चयन परीक्षा होने के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए बिना वेटिंग के, तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाओगे। तो ये सारी डिटेल और भी है, देखिए सारी चीज़ें विज्ञान हैं तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं, खेल वगैरह हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। मोस्टली तो यही है कि जितने भी हैं उसमें 50% माना गया है, मतलब एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम्स इसमें होंगे उसमें मिनिमम 50% आपको चाहिए। तो 50% का क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं, बीएड हो चाहे आपका मास्टर डिग्री हो चाहे बैचलर डिग्री हो, 50% मिनिमम आपके होने ही चाहिए। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम भी शिक्षक जो बनेंगे या तैयारी करेंगे, तो वो अभी से ध्यान दें कि आपके बैचलर डिग्री चल रही हो या मास्टर या बीएड चल रहा हो, आप कोशिश करिए कि आपके 50% से कम ना हो। इसके बाद हम डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर जो है पदोन्नति कैसे होती है। तो आप जब प्राथमिक शिक्षक हो तो प्राथमिक शिक्षक के बाद आप क्या बन सकते हो, तो प्रधानाध्यापक बन सकते हो, किसके, प्राथमिक शाला के। तो प्राथमिक शाला में आप टीचर हो तो प्राथमिक शाला में पदोन्नति होगी, ऐसे माध्यमिक में आपकी माध्यमिक में होगी और उच्च में आपकी उच्च में होगी। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो वो पद उन्नति तो ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अपने आप ही सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी, लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, काफ़ी सेटिस्फाई जॉब है ये, और कई स्टूडेंट्स का ड्रीम है इस जॉब को हासिल करना, तो इसीलिए अभी कंपटीशन भी इसमें हाई रहने लगा है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। आपको कुछ भी डिटेल मिस होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आपकी जो भी जितने भी डाउट हो वो सॉल्व कर लिए जाएं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।